हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। और आज की इस वीडियो में एक सवाल आया था। एक बच्चे ने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो कैसे बने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्नलिस्ट कैसे बना जाता है वीएफएक्स या एनिमेशन या 3D में, उसके बारे में ही आपको बताने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप अपना काम कर दीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले कमाल की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके दिलो दिमाग की घंटी बजा दे। तो चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखो जर्नलिस्ट क्या होता है और आपको कब जर्नलिस्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखो जर्नलिस्ट का मतलब होता है जैसे वीएफएक्स जर्नलिस्ट होता है, 3D जर्नलिस्ट होता है, इस तरीके से हमारे फील्ड में एक डिपार्टमेंट है जर्नलिस्ट का। अब ये जर्नलिस्ट होता क्या है? जर्नलिस्ट वो होता है जिनको 3D के बारे में सारी चीजों की नॉलेज है जनरली, या वीएफएक्स में सारी चीजों की नॉलेज है। लेकिन अब एक चीज सोचो कि अगर आपने वीएफएक्स सीखते हुए आपने सारी चीजों को, ये बहुत कम लोग बनते हैं जर्नलिस्ट स्टार्टिंग में, आफ्टर इंस्टीट्यूट और कॉलेज जब वो बाहर निकलते तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो जर्नलिस्ट बनते हैं। और ऐसे फ्रेशर्स को लोग जर्नलिस्ट के तौर पे अपॉइंट भी नहीं करते, बहुत कम चांसेस है आपका, मतलब 0.1 चांसेस भी हो सकता है परसेंट। तो मेरे कहने का मतलब है कि जर्नलिस्ट आपको बनना ही क्यों है। आप सोचो कि अगर आप सिर्फ माया पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप सोचो कि माया में जो डिपार्टमेंट है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, डायनामिक्स, आप सब कुछ कैसे कवर करोगे। और आप ये भी सोचो कि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा प्रैक्टिस करते हो, इसमें जर्नलिस्ट बनना पॉसिबल नहीं है। अब लेकिन आपने ठान लिया है आप जर्नलिस्ट बनने के चक्कर में जाओगे तो ऐसा होगा कि आप किसी भी चीज में आपकी मास्टरी नहीं होगी। कुछ बच्चे हैं, मैं मानता हूं मेरे भी बैच से 1-2 बच्चे थे जो जर्नलिस्ट बने थे, लेकिन उन्होंने काफी मेहनत किया, उनका मेहनत दिखता था। क्लास में आते थे तो एकदम स्टिक होते थे अपने एकदम टीवी की तरफ कि भाई ये देखना है, और जो पढ़ाया जाता था उसके दूसरे दिन उसे डबल करके लाते थे। उतना तो मैं भी नहीं करता था यार, वो डबल करके लाते थे। यानी कि मॉडलिंग को एकदम घोट के पी गया। मॉडलिंग का टेस्ट हुआ ऐसे एकदम मॉडलिंग वाला, टेक्सचरिंग का हुआ एकदम, और कहीं से कोई रेफरेंस नहीं। आपको पता है तब के टाइम में इतना यूट्यूब का बोलबाला भी नहीं था कि यूट्यूब सब कोई कर रहे, और नेट तो इतना भी नहीं था उस टाइम। तो सोचो कि वो फिर भी करता था। मैंने ऐसा भी देखा है उसको कि रात रात भर वो प्रैक्टिस करता था। दिन में सुबह सो गया, दोपहर में 12 बजे की क्लास होती थी उसमें आ जाता था। तो इस लेवल पे आप मेहनत अगर कर पाते हो तो आप भी जर्नलिस्ट बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको जर्नलिस्ट बनने के साथ साथ आपको कोई 1-2 डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें आपको एकदम महारत हासिल करके रखनी है। जर्नलिस्ट ऐसे किसी को, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल है। जर्नलिस्ट वो होता है जो सारे डिपार्टमेंट्स को देखता है, सुपरविजन करता है। आप जूनियर सुपरवाइजर कर लो, वो देखता है कि भाई ये कैसे काम हो रहा है, लेकिन वो टेक्निकली वो सॉल्व भी करता है जाके चीजें। तो ये चीजें करने के लिए आपको इतना दिमाग अभी नहीं लगाना है। पहले आप धीरे धीरे फोकस करो। आप कंप्लीटली, सपोज इफ यू वांट टू गो इन 3D डिपार्टमेंट, देन 3D में पूरा चीज एकदम पी जाओ घोल के। जैसे माया, मैक्स, अगर आप मैक्स छोड़ भी दो, माया, सब्सटेंस पेंटर, डिजाइनर, जीब्रस, मारी, कटाना, इसको तुम घोल के पी जाओ। आपको जर्नलिस्ट बनने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आप वीएफएक्स कर रहे हो तो वीएफएक्स में न्यूक को ना एकदम ऐसा निचोड़ दो पूरा, कि न्यूक में कहीं से कुछ भी पूछे आप बता सको, तो रोटो आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अब रोटो हो गया, मैच मूव भी आप न्यूक में, चूंकि आप न्यूक को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, तो फिर आपको मैच मूव करने वहां पे अगर हो रहा है तो इक्वलाइजर या पीएफ ट्रैक में आपको मैच मूव करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप आराम से उठा सकते हो। लेकिन किसी एक चीज पे पहले फोकस करो एंड धीरे धीरे अपने को, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि भाई हम कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से निकले और सीधा जर्नलिस्ट बन जाए या सीधा जर्नलिस्ट बन के ही बाहर निकले, ऐसा नहीं होता है। आप पहले किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छे से जॉब करो। जब जॉब करोगे तो वहां का एनवायरनमेंट समझ में आएगा कि लोग काम कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, एंड देन आप धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करते रहो। ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को जॉब मिल जाता, भाई साहब मुझे जॉब मिल गई, अब तो मजे ही मजे। ऑफिस से निकला, भाई साहब ऑफिस आ रहा हूं, पार्टी करना है, ये वाली होती है। नहीं भाई, आप कॉलेज इंस्टीट्यूट से निकल के जब आप जॉब की दुनिया में पहली बार कदम रखते हो, उसके बाद 5 साल कम से कम आपको एज अ लर्नर ही रहना है। यू आर नॉट ए एम्प्लॉय, मतलब यू आर नॉट ए एम्प्लॉय कि भाई अभी तो मैं हो गया, अभी चलो सेट है। हमें कोई सेट नहीं होता, किसी भी फील्ड में कोई सेट नहीं होता। अगर आपकी स्किल जरा सा ऊपर नीचे हुई, आप निकाल के फेंक दिए जाओगे। और यही कारण है कि मास ले ऑफ हो जाता है, मास ले ऑफ हो जाता है, ये भी एक रीजन है। तो और कभी कभी इसकी वजह से भी होता है क्योंकि आप एक ही डिपार्टमेंट में स्टिक हो, 10 साल से काम कर रहे हो, और पता चला कि एक आपसे थोड़ा कम वाला बंदा आ गया तो कम सैलरी में उसको रख लेगा, आपको निकाल के फेंक देगा, जबकि उसको मल्टीटास्किंग आती है।
तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में आपको किसी एक चीज पे फोकस करनी है, कोई भी एक डिपार्टमेंट पे फोकस करो एंड धीरे धीरे उसको निचोड़ते रहो, आप करते जाओ, उसको प्रैक्टिस करते जाओ। सपोज आप मॉडलिंग टेक्सटिंग में काम करो तो घर में आकर थोड़ा लाइटिंग पे खूब काम करो। जब आप वहां पे देखोगे ना कि अरे यार, जब आप कभी अपना स्किल वहां पे दिखा दिए कि यार लाइटिंग में ऐसे नहीं सर, ऐसे होना चाहिए सर, इसको ऐसे कर सकते, लाओ सर मैं कर देता हूं, आपकी सैलरी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी मेरे भाई। आपको वहां पे धीरे धीरे आप जर्नलिस्ट बन जाओगे। लेकिन जर्नलिस्ट आप ये मत सोचो कि कॉलेज से निकलते ही मुझे जर्नलिस्ट बनना है। तो इसमें क्या होगा कि मतलब जो एक में आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो मल्टीपल चीजों में आपका फोकस नहीं होगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर ना ये आया ना वो आया ना वो आया, तो वो बहुत टाइम लगता है यार इस चीज में, मतलब इतना आसानी से नहीं हो जाता क्योंकि बहुत टेक्निकल है। लाइट में आप सोचो ना यार, कितना कुछ है, इतने सारे पासेस, ये एक सार का निकालो, ये नॉर्मल पास, बम पास, रफनेस, और तुम जब तक एक बार माया को करोगे अगला वर्जन आएगा उसमें फिर से कोई चीज ना कुछ चीज नया ऐड हो जाएगा जो आपको सीखना चाहिए। HDRI लाइटिंग है, IBL है, फिर उसके बाद PBR मटेरियल कैसे करते हैं, ये वो 75 तरीके की चीजें हैं। कहाँ कहाँ दिमाग लगाओगे, छोटा सा मगज है आपका, आप सोचोगे 75 तक दिमाग लगाओगे तो आपका दिमाग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप फोकस्ड नहीं रहोगे। तो इसलिए ये चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि जर्नलिस्ट के पीछे नहीं भागना है। जर्नलिस्ट बनो, बाद में आराम से बनो, उसमें टाइम है, लेकिन याद रखना कि जॉब जैसे ही आप इंस्टीट्यूट से निकलते हो उसके बाद 5 साल अपने आप को भूल जाओ। ऐस मौज करो, सब करो, लेकिन आप जितनी प्रायोरिटी बाकी चीजों को दे रहे हो उतनी प्रायोरिटी इसको भी दो कि मुझे ये नई स्किल करना है। क्योंकि जब तक तुम इसमें हासिल करोगे, जब तक तुम यहाँ पे इस साइकिल को कंप्लीट करोगे ना, अगला एक स्टार्ट हो जाएगा, नया कुछ आ जाएगा, फिर आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये अपडेटिंग सॉफ्टवेयर है भाई, डे बाय डे अपडेट होता है। तो इसलिए इस बात का आप खास ध्यान रखिए, और जर्नलिस्ट बनने के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपका अगर इंटेंशन सही है, अगर आपने प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करी है, तो आपको जर्नलिस्ट बनने से कोई नहीं रोकेगा। टाइम लगता है, ऐसे कोई भी जर्नलिस्ट नहीं बन जाता। 1-2 बच्चे होते हैं ऐसे जिन्होंने, जो काफी फोकस्ड है और जो ये, लेकिन उनकी हायरिंग भी बहुत मुश्किल से होती है भाई, क्योंकि जर्नलिस्ट ऐसे इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद नहीं देते। आपकी शोरील में उतनी ताकत होनी चाहिए कि सबकी बोलती बंद कर दे, फिर आपको जर्नलिस्ट में ले लेगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप अपने आप को बेहतर जानते हो। तो इस बात पे आप फोकस करना एंड प्रिपरेशन करो। अगर आपको लगता है कि यार यस अभी ओके है, कोई कहीं से कुछ भी पूछे तो मैं बता सकता हूं, आप जर्नलिस्ट बन गए, आप करो, आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये जर्नलिस्ट वाला जो दिमाग में सवाल चल रहा था वो सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी काफी सारी चीजें मैं आपके लिए डालता रहता हूं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में रखते इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।